नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आपने मुझसे एक बात कही थी बिफोर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कि स्पिरिचुअल बातों को समझने के लिए जिस इंसान ने 200-300 जन्म लिए हो, वो टिके रहते हैं। हाँ, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? उनके वो अंतःकरण शुद्ध होता जाता है ना। पर जो हमारे पिछले लाइफ में जितना जो भी हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस था, वो हम लेके इस लाइफ में आते हैं? लेके आते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। विद ऑल द ब्रदर सिस्टर, माय मामा यूज्ड टू से यू आर डिफरेंट चाइल्ड इन दिस फैमिली। तब तक मुझे पता नहीं था। जो मैं बोलती वो बड़े ध्यान से सुनते थे। एक तो मैं चुप रहती थी। ये लोग 10 बारी बोले तो मैं एक चीज बोलती वाह इसके मुख से सुनो। जब गुरु मिल गए, आई वाज 27 years old, देन लेटर आई रियलाइज कि ये तो मेरा जर्नी कब से चल रहा है और हर जन्म थोड़ा थोड़ा मैं मिटती गई। माना ईगो, तुम जीरो बनते जाते हो, फिर तुम उन चीज़ों को पकड़ते नहीं हो, शब्दों को पकड़ते नहीं हो, आई गई बात को जाने देते हो। ये तुम्हारी मैच्योरिटी बन जाती है। नहीं तो कहीं तो छोटी छोटी बातों को लेके गांठें बांध के चलेंगे तो उससे वो हमारे जन्म अभी शुरू नहीं होते। दिस इज हाउ आई सा माई जन्म के 10,000 जन्मों से भी गुरु मेरे साथ होगा, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं ले रही होती हूँ। तो वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे हमें हर जन्म में बेचते हैं और थोड़ा थोड़ा जगत जगदीश दोनों लेके चलते रहते हैं। फिर एक जन्म आता है जब थोड़ा सा हमारा ऊपर चढ़ जाते हैं, मे भी चौथा पांचवा चक्कर होता होगा प्लान जो हमारे 7 चक्रा है, तो और ज़्यादा फर्क पड़ता है। इट्स ए लॉन्ग जर्नी। सारे स्वभाव देख सकते हो आप अपने। पर आप रियलाइज कैसे करो? मतलब अगर मैं अपने पिछले जन्म में एक स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच गया था, बट इस लाइफ में हो सकता है कि मतलब ऐसा ही होता है कि मुझे अब याद तो नहीं है कि पिछले लाइफ में मैंने क्या किया था, तो मैं उसे रियलाइज कैसे करूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर चुका था पिछले लाइफ में? वो आगे रिजल्ट दिखेगा ना। यूल गो मैड। आपके संस्कारा जो है, हमारा जो ये होता है संचित कर्मा जो होते हैं, हमने इकट्ठे करे होते हैं, प्रारब्ध बनाई होती है। जैसे तुम प्रारब्ध बना के आते हो, अगर संसार वाली है तो संसार में ऐसा चल लग जाओगे, आपको संसारी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। आप लोग जो छोड़ के आए होंगे थोड़ी देर लगेंगी, थोड़ी देर रहोगे, ऐसे धीरे धीरे आपको उधर लाया गया जाएगा और उधर से भागदौड़ शुरू हो जाएगी। मतलब अपने आप ही होगा सब कुछ? अपने आप तुम्हें वही फोकस होगा, वही दिखेगा। जितने उस पर जैसे एटिकेटी आती है, कहीं 2-4 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उनको थोड़ा ऐसे होता है, कईयों को एक सब्जेक्ट फेल हुआ वो कवर अप कर लिया। फिर इसी जर्नी में वो देना भी शुरू करते हैं और मज़ा भी लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं। दुख तो सबसे ज़्यादा आते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, इट्स लाइक ए फायर, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति भी गुरु दे रहा होता है। ऊपर से देवता फूल बरसा रहे होते हैं। साधु संत जितने हैं ना, जितने ऊंचे उठ चुके होते हैं, उन सब की ही वाइब्रेशन हमारे पे होती है। इधर वो अलग अलग होंगे, उधर सारे इकट्ठे होते हैं। दे नो वी आर अंडर वॉच। मैंने एक बार हिमालय मास्टर बुक में पढ़ा था, एक आ चुके थे सत्संग में और उनका शरीर उधर ही शांत हुआ, तो घर वाले तो उनकी बॉडी को लेने आ रहे हैं, उसकी बॉडी को वो करना, उधर से ना आवाज़ आ रही, अरे ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, इसको इधर लाइए। तो आई लाइक दिस सो मच। ये सूक्ष्म शरीर की बातें हैं, स्थूल की तो कर गए बात। वो साधु संत है, बोले ये तो प्यारा बच्चा है, इसने तो हमारी जात का है। बहुत प्यारा। जिंदगी मिलती बड़ी मुश्किल से, बड़ा भाग्य चाहिए इसमें। बट फिर पर्पस क्या है कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? उसी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रियलाइज करने के लिए? स्पिरिचुअल अलॉन्ग विद, अगर तुम आए हो, मैंने माँ के गर्भ से जन्म भी लिया है, बाकी भाई बंधु भी हैं मेरे साथ, वो स्पिरिचुअल नहीं है। मैं ही अगर वो जर्नी लेके आई हूँ, तो अभी मैंने क्या करना है, मेरे साथ कनेक्टेड जो भी हैं उनके साथ कर्मों का हिसाब भी है। उन कर्मों को ख़त्म करके फिर आगे की जर्नी शुरू होती है। तो उन कर्मों को के लिए मैं आई हूँ अभी। और अगर मैं, बाकी लोग देखो पूरी ज़िंदगी उनको इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे ना करेंगे। एक जना पूरा उधर ससुराल में है, मायका है, रहेंगे, दूसरा गुरुओं के घर से आगे निकल गया। तो ये क्या हुआ, उसका थोड़ा सा कर्म संसार का था, उसमें से बाकी जल्दी ख़त्म हुआ और इस तरफ लाया गया उसको। राइट। ये उसने प्रारब्ध बनाई होती है। तो मतलब अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है तो थोड़ा आपको पहले मटेरियलिस्टिक जो आपके कर्म हैं उन्हें भी वो वही करवाता है। हमें तब तक मिलेगा ही नहीं, सेकंड में इमीडिएटली नहीं मिलेगा। पहले तुम वो सारा जितना दान पुण्य करा है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें करी, वो सब पूरी करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा मजा करोगे, 2-4 साल लगे, 5 साल लगे, उसके बाद में
somebody वो मीडिया बन जाता है कोई, राइट। और कोई तुम्हें इधर लाना शुरू कर देगा। ये बातें सारे समझ रहे होंगे, जो गुरुओं वाले होंगे ना, उनको वो कैच कर रहे होंगे। पर फिर कुछ मतलब लोग होते हैं जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब शायद 5 साल की उम्र 6 साल की उम्र से ही उन्हें भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बट बाय द टाइम वो बड़े होते हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें इस तरह से कंडीशन करती है कि वो उस रास्ते से थोड़ा अलग दिशा में निकल जाते हैं और शायद गलत रास्तों पे चले जाते हैं। इसको उन्हें क्या बोलते हैं करना रिद्धि चाहिए? सिद्धियाँ आती हैं रास्ते में, हम्म। फिर तुम इधर डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हो। फिर इसमें हमें स्ट्रिक्ट रहना है। हाँ, संसार चाहता है मैं उनकी जैसी भाषा बोलूं, संसार चाहता है मैं उनके जैसा रहूं, इधर हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है। इफ़ यू आर रियल स्ट्रांग, इतनी उच्चता से आए हो, यू विल नॉट कंप्रोमाइज, लेकिन आपको कला आएगी। मेन मुश्किल कहाँ जेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इनको कलाएं नहीं आती हैं, औरत को आती हैं। अगर वही औरत सत्य और धर्म पे करके कलाएं करे तो एक्सीलेंट। अगर वो कनिंगनेस से करती है, बोलना कुछ और कहना कुछ और, देन शी लूजेस हर दैट पावर जो औरत के पास होती है। तो इस रास्ते में हमने परवाह भी इतने नहीं करनी, क्योंकि जाना मैंने अकेले है। ये जो बातें भी बोलोगे ना, ये भी सत्पुरुषों की कृपा से होगी कि मैंने अकेले जाना है, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, उस समय मेरा हिसाब है। फिर इसमें अगर युक्ति आ गई, कला आ गई, हाँ उनकी भाषा भी बोल लो, उनके साथ मैनेज कर लो और फिर अपने में आ जाओ। रोल अदा ऐसे लाइक एक्टर, मैं बोलती हूँ एक्टर मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इनको तो अगर आ जाए ना ये सत्संगों में, इनको इतनी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गॉन इन दैट। राइट। ऑर्डिनरी इंसान को एक्टिंग करने में मुश्किल लगेगा, उनको नहीं पड़ेगी, वो तो एकदम से संत बन जाए, मजा आ जाए, उनको जरूरत ही नहीं है, उन पे मेहनत नहीं करनी पड़े ज़्यादा। एक जवानों के ऊपर, एक एक्टर लोगों के ऊपर, अगर ये सत्पुरुषों के पास आते हैं, दे आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जवान 5 बजे अपनी बॉडी को बनाने में लगा होता है, तो ही इज ऑलरेडी फिट फॉर दैट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। हमें जाके कमल के फूल की तरह मुझे न्यारा भी होना है, क्योंकि मेरी जर्नी है। अभी मेरा बेटा भी है, मेरे देवर भी हैं, देवरानियाँ भी हैं, सारे कुटुंब में हैं। मैं जाके अच्छी तरह से, एक गुरु सिखाता है, सर्व देम द बेस्ट। इतनी प्यारी सेवा करो, मन मार के भी नहीं। ये भगवान का बच्चा, स्पिरिचुअल बच्चा मन से करेगा, दिखावा नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम पूरी सेवा कर दी 5 मिनट के लिए, फिर वो अपने में आ गया। अपने से बात करता है एक स्पिरिचुअल पर्सन, वो अपने से बैठता है, हेलो हाउ आर यू, सब ठीक है, वो उससे बात करता है। बाहर करेगा, एक्टिंग करके आ गया वो। राइट। वो क्लैरिटी है उसके पास। यस, अंदर में क्लैरिटी है कि ये संसार एक दिन छोड़ना है। उसके अंदर कनिंगनेस नहीं है। कनिंगनेस परमात्मा को पसंद नहीं है। आप चाहे बड़े स्मार्ट बनिए, मुझे भोलेनाथ भोलेनाथ बोलते हैं, मैंने ऐसे ही परमात्मा को पाया है और ऐसे ही रहना चाहूंगी। आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। और कोई धोखा दे भी नहीं सकता, इतना भी विश्वास है, क्योंकि हमने किसी को करा नहीं है। राइट। इस पॉडकास्ट पे हम कई सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ में बात करते हैं, एंड एवरी टाइम मैं मतलब जब भी किसी आर्मी के ऑफिसर से बात करता हूँ, मुझे एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ होती है, वो ये कि ये कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है। एंड एक है ऑफिसर जिनके साथ में मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उन्हें पूछा भी था ये चीज़ ऑफ द कैमरा, नॉट ऑफ कोर्स ऑन द कैमरा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बिकॉज हमने इतनी ज़्यादा मौत देखी है अपने लाइफ में, तो वी नो कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है। एंड व्हेन यू रियलाइज दैट, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, किस पर्पस से भेजा है और क्या करने के लिए भेजा है। इन दैट सेम सेंस, जब एक इंसान शायद ये रियलाइज़ कर ले कि डेथ क्या होती है, क्या वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? इट डजंट गो विद एवरीबॉडी। उसके थोड़ा बहुत कुछ स्पिरिचुअल अंश होगा, कोई ऋषि मुनियों का, जहाँ किसी का अपने घर में ही, हमारे दादा परदादा भी कोई उच्च कोटि के होते, किसी का एक बच्चे में अंश आ जाता है। नहीं तो हजारों तुम जाते देखते हो, लेकिन अंदर घटना नहीं घटती है। ये मैं डॉक्टर्स के भी, एक बार माई मदर वॉज इन वेंटिलेटर, तो मैं भी जाती थी, माई अदर सिस्टर्स भी जाती थे। तो जो उधर आईसीयू में बैठे होते थे ना डॉक्टर्स वगैरह, वो तो रोग अनुभव करते हैं, तो वो देखते थे। तो एक दिन मुझे पकड़ लिया कि आपकी और लोग भी उनको मिलते हैं, कैसे करते हैं, आप आते हो, आप अलग लगते हो। तो बाय द टाइम मैं दरवाजे तक चप्पल पहन रही थी, दे ऑल केम आफ्टर मी, आप बताइए क्या। फिर मैंने बताया, आप रोज, ये देखो कल इस बेड पे कोई था, आज नहीं है, आप रोज जाते देख रहे हो, आपके अंदर ये घटना नहीं घटेगी कि इंसान कहाँ गया। एक आध्यात्मिक माइंड के अंदर ये होगा कि आज नहीं है, कल नहीं है, तो उसका मिलन जो होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। दूसरा जाएगा फॉर्मेलिटी, वो बोलेंगे वो देखो वो कैसी बेटी है, वो मिलने नहीं आई,
ऐसा बोलते हैं ना, दैट यू आर शोइंग कि दिखावे के लिए। आई विल नॉट डू दिखावा। पहली चीज आध्यात्मिक बच्चे के पास दिखावा नहीं होगा। वो प्योरिटी से अपने ईच एंड एवरी आर्गन उसका प्योर हो, तभी तो वाइब्रेशन बनती है। एक कनिंगनेस से वो सब तुम्हारा नीचे चले जाते हो, नीचे के केंद्रों में। राइट। पर डेथ होती क्यों है? डेथ नहीं होगी तो इधर क्या भीड़ नहीं लग जाएगी? जवान भी बूढ़े भी सारे, उसकी प्लानिंग है। ये दिखाता है कि बाय दिस टाइम तुम्हारे पास इतने श्वास हैं, अगर जाग गए हैं, कृपा बरसी है, तो वो उनका ध्यान रखेंगे। इन्हीं श्वासों में तुम सब कुछ जान लोगे, वेदर यू आर 5 years, फॉर 7 years यू आर हियर ऑन दिस अर्थ। उसमें से वो उसको करके अपना जीवन संवार लेगा। दूसरा, मौत को जान ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है, रोज शमशान में जा रहा है, शमशानी वैराग भी नहीं है उसके पास। कई लोगों को शमशानी वैराग होता है, घर आए, ओ नो चला गया, 10 मिनट के बाद वो बातें कर रहे हैं। शमशान पे भी लोग बातें कर रहे, अरे यार शाम को ना उधर मीटिंग है, वो सामने तुम्हारा फ्रेंड है, कोई है, वो जल रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग। तभी बोलते कबीर को पहचानना है तो शमशान में जाके देखो। कबीर ने सीखा लोगों से, डेड बॉडी आई, उसको रखा, जला के चले गए। कबीर बैठे हैं, डंडा लेके उसकी बाँह गिर रही है तो उसको ऊपर कर रहे हैं कि कहीं कुत्ता ना खा जाए। तो कबीर ने वो सीखा कि ये लोग हैं अपने, चले गए हैं, उधर जाके चाय पी रहे होंगे नहा के अभी, और ये जल रहा है। कबीर वॉन्ट्स टू नो 80 years तक इस इंसान ने क्या करा। ये कौन सी बुद्धि थी कबीर की। मैंने कहीं पढ़ा था, गीता ज्ञान एक बहुत अच्छी बढ़िया बुक है, जिसको भी पढ़ने ले सकते हैं, आजकल तो सब मिलता है। उसमें कबीर वाज एज ए प्रहलाद था, पहला जीवन। तो जिसका पहला जीवन इतना ऊंचा होगा तो इस बारी और भी ज़्यादा रहे भी झोंप उसमें, कुटिया में, ना कि महलों में। और कहाँ से आज तक उनके दोहे सुनते आए हैं हम। ही यूज्ड टू वॉच लाइक दिस, कि मौत को कैसे देखा जाता है, उसके लिए बुद्धि कैसी होती, विवेक कैसा होता है। ये नहीं हो तो क्या करोगे? तुम्हें फिर कंप्लीट करने के लिए उसने बार बार लाना है। अगर आज मैं लास्ट जन्म मेरा हो तो मुझे कुछ भी करे मैं उसको भी ब्लेस करूंगी, माफ करो। कौन दोबारा आएगा बदला लेने के लिए? बदल जाना है, बदला नहीं लेना है। पर क्योंकि मौत के बाद में आपकी आत्मा जो है वो फिर से जन्म लेगी, पर आत्मा एक्चुअली होती क्या है फिर? आत्मा है ही है, शरीर आएगा, कॉस्ट्यूम बदलेगा। आज मैं अगर स्त्री हूं तो कल शायद मैन का चोला, अगर मेरा नहीं कल्याण होता है तो बार बार डिफरेंट वे से हमारा ये कॉस्ट्यूम बदला जाता है। आत्मा उधर की उधर है। अभी इसी शरीर से मैंने आत्मा को जानना है। आत्मा के बाद परम पिता परमात्मा को जाना जाता है। दैट इज ए स्पिरिचुअलिटी, कि मैं एक आत्मा। वो फिर ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला मुझे, उसने बोला तुम एक आत्मा हो। तो आई सा माई बॉडी, मैं कैसे आत्मा हूँ? इसी को तो रोज देख रही हूँ, इसी के रिश्तेदारों को देख रही हूँ, तो आत्मा कैसे हूँ? फिर आगे गुरुओं के, तभी गुरु को महान माना गया है। उसने बोला ये तेरे कर्म प्राणी हैं, बच्चे, घर, ससुराल, मायका, जितना भी, इवन पड़ोसी भी तुम्हारा कर्म प्राणी होता है। कर्मों के कारण तुम्हें पड़ोसी अच्छा जा बुला देगा, कर्मों के मुताबिक तुम्हें बच्चे अच्छे जा बुरे मिलेंगे सारे। तो उसके कारण हमें ये सारा चल रहा होता है। फिर इसको समझ लिया, तो जब कर्म ही पता है कि अभी मैं कर्मों को संवारने आई हूँ, दिस कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल क्लास कोई होनी चाहिए। बातें हम संसार में करें 98% संसार में, और इधर आके हम बड़ी बड़ी बातें करें, वो कैसे होगा? इसके लिए तो और भी बड़ी क्लास चाहिए, जिसने भवसागर पार करना है, जहाँ वेल्स हैं, मगरमच्छ हैं, हम तो किनारे से वापस आ जाते हैं। कितने लोग गुरुओं के जाते हैं, इतनी सी प्रारब्ध होती है, वापस आ जाते हैं, सह भी नहीं सकते हैं। और कई कितनी बड़ी बड़ी यातना की यही रास्ता है, इधर से वापस आना भी एक ही जन्म है। व्हाट ए ब्यूटीफुल जर्नी इट इज। सबके भाग्य में होती नहीं है। पहले हमने किसी को इम्प्रेस भी नहीं करना है, दिस इज अंदर की बातें हैं। पर कोई रियलाइज कैसे करे इस जर्नी को? ये नेचुरल होगा ना, जैसा तुम आए हो। यू कांट बी कि अभी स्क्रैच से, अभी वो बेचारा अभी भोजन नहीं है, उसको बोलो भजन कर, तो वो कहाँ से करेगा? तो कोई भजन से ही आया है तो उसका शौक भजन की तरफ जाएगा, सत्संग की तरफ जाएगा। तो इट डिपेंड्स, वो बेचारा भी शुरू कर सकता है। मैं बोलती हूँ तुम चींटियों को ही देखना शुरू कर दो, थोड़ा सा आटा डालना शुरू कर दो बिफोर यू पुट इन योर माउथ अपने लिए। इधर से भी प्रारंभ, मेरे पास पैकेज है पूरा, लोक सुधरना और परलोक सुधारना साथ में। रोज की बात है ये, 24 घंटे हैं।
उसमें से परलोक सुधारने का काम कैसे होगा जब इधर लोक सुधर रहा है, लोक में सब कुछ आ रहा है, तू मैं हो रहा है, उसमें लेना देना करो, बोलो प्लीज सिट विद मी। जहाँ भी तुम्हें गड़बड़ हो रही है, नियर डियर्स के लिए, सबके लिए नहीं होता, रिसीविंग माइंड चाहिए इधर, तो वहाँ उसको बोलो प्लीज आई नीड योर 5 मिनट्स। चाहे बेटा है, पति है, कोई भी, वो जानवरों की तरह लड़ना मत शुरू करो, बोलिए, सेंसिबल वे से बोलिए, प्लीज आज ऑफिस से आके जब बाद में मुझे 5 मिनट देना, मुझे बात करनी है। सेम सत्संग में हमें सिखाया जाता है, वहाँ तो पराये लोग होते हैं, प्लीज मुझे लेना देना करना है, यो आपने ऐसे बोला, आपने, बात खत्म। ये जो गांठें बांधना, बुद्ध ने एक बार ऐसे करके दिखाया था भिक्षु को, ये नॉट जो है ना, ये ट्यूमर कैंसर सारे जो बनते हैं ना, ये एक एक चक्कर पे, मूलाधार स्वादिष्ठान जो 7 चक्कर, इधर नॉट्स हैं, जिसके कारण बोला जाता है खूब एक्सरसाइज करो, सुबह घास के ऊपर चलो, अपनी दिनचर्या बनाओ, धीरे धीरे तुम्हारे राहु शनि केतु सारे के सारे आशीर्वाद बरसते हैं। अगर लेटे ही रहोगे तो एक डॉग भी तो लेटा ही पड़ा हुआ है, वो उधर ही रहेगा, तुम्हें तो इंसान बनाया। सो ये नॉट जो है ना, एक खोलना, डीली डीली करते जाना है हमने, इनको खोल के जाना, देन वी आर फ्री। गांठे बांध के लोग जी रहे हैं। सो इज इट राइट टू से कि मतलब धरती पे हमारा जो जन्म होता है, इट इज़ टेक्निकली अ स्कूल जहाँ पे हमें भेजा जा रहा है ये सीखने के लिए कि आप अपनी गांठें कैसे खोल सकते हो? ये नॉट विद एवरीबॉडी, एवरीबॉडी गोज अवे। इतनी गांठें और बना के वो टोकरा लेके आए थे कर्म का, और लेके जाते हैं वापस, उनको बताया ही नहीं गया, उनके प्रारब्ध में ही नहीं था अभी तक। 99% मैं देखती हूँ कितने लोगों को पता चलता है इसका कि आज ये हस्बैंड बना है, मेरे को तंग कर रहा है, कैसे डाइवोर्स भी दे देंगे, डाइवोर्स नहीं दिया, इकट्ठे भी रहोगे लेकिन गुट गुट के जियोगे, पता ही नहीं है। आई हैव माई नियर डियर, सभी हैं, देखती हूँ मैं सबको, मुझे कैसे हुआ, इट इज़ ए कितने लॉन्ग जर्नी है, ब्यूटीफुल जर्नी है, थोड़ा थोड़ा सहते सहते इतना सह लो, इसको क्या करना है पाल के। आप कभी उसमें देखो, जब दाह संस्कार हो रहा होता है, चाहे बटन वाला बॉडी रखते हैं चाहे दूसरी, कैसे रखा जाता है लकड़ियों में, इसको देखते नहीं है सारे। तो जब इसको उधर रखा जाना है तो इसको कितना सुख दूं, इससे तो काम लेना चाहिए, ये तो मशीन है। कल भी मैं बोल रही थी, कपड़े नीचे बैठ के कपड़े ऐसे धोते थे, जो हम ये वो एक्सरसाइज करते हैं कपड़े सुखाने, अभी मशीन काम कर रही है और हम मशीनों पे जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी माला पकड़नी थी, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है, बताइए कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। राइट, बट स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल क्या होता है? एंड गोल क्या है? आवागमन खत्म। उसको रियलाइज होता है बार बार माँ के गर्भ में आना है, क्यों? अगर आना भी है तो वो यूजफुल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए है, सेल्फलेस जीवन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स देयर इज नो सेल्फिशनेस। खाने को भी नहीं कहा, मैं अपनी ट्रे सजाती थी, टी पॉट, शुगर एंड मिल्क सेपरेट, अच्छी तरह से अकेले, जब गुरु नहीं थे। आज मुझे बोलो तो मैं ऐसे मट्टी के उसमें भी पी के चल सकती हूँ। टुडे वी आर फकीर लाइक, मस्त मलंग, रमता योगी बन जाते हो, बिकॉज वो संग नहीं रहते, शो ऑफ बिजनेस नहीं रहता, तुम दूसरों को दिखाने में लगे रहते हो। सो टेक्निकली स्पिरिचुअलिटी इज स्टडी ऑफ योरसेल्फ। योरसेल्फ, पहले अपने को जानोगे मैं कौन हूँ, तभी दूसरे को बताओगे ना।